आप लोग एक नई वेबसाइट बनाते हैं, वो सैंडबॉक्स में फंस जाती है। मैं एक नई वेबसाइट बनाता हूँ, वो फॉरेन रैंकिंग में आना शुरू हो जाती है। क्या वजह? एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आज तक आप लोगों को बताया भी नहीं गया। प्रैक्टिकली शो करवाता हूँ। स्क्रीन पे मैंने एक वेबसाइट के क्रॉल स्टैट्स ओपन किए हुए हैं। बेसिकली किस स्पीड के साथ मेरी वेबसाइट क्रॉल हो रही है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए ये ओपन करने हैं, आपने वेब मास्टर में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, क्रॉल स्टैट्स को ओपन कर लेना है। अब यहाँ से बेसिकली जो चीज़ आपने देखनी है कि ये जो ग्राफ है आपकी वेबसाइट के लिए कैसा ग्राफ बन रहा है। अगर आपकी वेबसाइट का ये ग्राफ डेड है, जितने मर्जी बैकलिंक्स बना लें, साइट रैंक नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं हो रही। व्हाट इज क्रॉलिंग? क्रॉलिंग का मतलब है कि गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आए, आपके पेजेस की इंफॉर्मेशन को रीड करे, उस इंफॉर्मेशन को लेके चला जाए, स्टोर करे, प्रोसेस करे, उस बेस पे आपको आहिस्ता आहिस्ता रैंकिंग्स बूस्ट प्रोवाइड करे। अब हमारी तो वेबसाइट क्रॉल ही नहीं हो रही होती, रैंक किधर होनी है? तो नंबर 1 प्रायोरिटी लिंक बिल्डिंग नहीं बनती, नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाती है क्रॉलिंग। और जिस वेबसाइट की क्रॉलिंग आप फास्ट कर लो, अभी स्क्रीन पे जैसे एक वेबसाइट नजर आ रही है, ये इसकी क्रॉलिंग बहुत फास्ट है। दैट्स वाई ये 3 माह के अंदर 4.5 लाख ट्रैफिक ले रही है अकॉर्डिंग टू सेमरिश, बट ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक ले रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ कैन यू मेक योर वेबसाइट रैंक फास्ट इन गूगल? इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है गुलाम अली और इस चैनल के ऊपर मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को एसईओ से रिलेटेड ऐसा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दूं जो या तो आपको कहीं और नहीं मिलता या अभी तक आपको पता नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये क्रॉलिंग किस बला का नाम है, अगर जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे गूगल का ऑफिशियल पेज ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कि गूगल किस तरह से इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है एंड देन सर्व करता है, यानी कि रैंक करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन बाय क्रॉलिंग, गूगल का पहला स्टेप है क्रॉलिंग का। भाई अभी तक अगर आपको ये नहीं पता, देन आपको ये समझना है पहले जाके गूगल काम कैसे कर रहा है, पहले तो ये सीख लें। क्रॉल करना है अगर गूगल ने, तो ही आपकी वेबसाइट के बारे में गूगल को पता चलेगा। आप एग्जिस्ट करते हो, आप अच्छे हो, आपकी साइट अच्छी है, बुरी है, कितने पेजेस है, इंटरनल लिंक, सारा कुछ तब पता चलेगा जब आप क्रॉल होगे। आपकी वेबसाइट क्रॉलेबल कब बनती है और क्रॉलिंग स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। देखें, गूगल बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज करता है सर्च इंजन को मैनेज करने के लिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको सॉर्ट करने के लिए, रैंक करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप बतौर एसईओ आपका काम ये होता है कि गूगल के लिए आप इस चीज को आसान करें कि आपकी वेबसाइट को गूगल जल्दी समझ सके, आपकी वेबसाइट को गूगल आइडेंटिफाई कर सके इजीली। ये ना हो आपकी वेबसाइट पे गूगल बॉट आए, आपकी वेबसाइट 6 सेकंड तक लोड ही ना हो, गूगल 2 सेकंड के बाद वापस चला जाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, क्रॉलिंग नहीं होगी, यू आर डन। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई वेबसाइट की स्पीड भी रैंकिंग फैक्टर बन गया है। क्रॉलिंग की क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आप लोग करते हैं और उनको कैसे खत्म किया जा सकता है? तो अगर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हो, अल्टीमेटली आप अपनी वेबसाइट की क्रॉलिंग को इंप्रूव कर सकते हो। देखें, क्रॉलिंग का सिर्फ इतना काम है, आपने गूगल के लिए आसान करना है कि वो आपकी वेबसाइट को डिस्कवर कर ले। दैट्स इट। वो कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइट मैप सबमिट करते हैं। साइट मैप क्या होता है? आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं उनकी एक हायरार्की होती है, वो एक ही पेज के ऊपर लिस्ट आ जाती है सारे यूआरएल्स की। उसको हम सबमिट कर देते हैं गूगल वेब मास्टर में जाके, ताकि गूगल आसानी से उसको विजिट करके सारे पेजेस को डिस्कवर कर सके। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगला स्टेप होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। अब गूगल आए, क्रॉल करने आए, आपका पेज लोड ना हो, दैट्स अ बैड सिग्नल। तो स्पीड ऑप्टिमाइज कैसे की जाए, उसके लिए यहाँ पे एक वीडियो लिंक करूंगा, उसको वॉच कर लीजिएगा। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यू हैव टू मेक श्योर आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से कम टाइम में लोड होती है। और जो वीडियो लिंक किया यहाँ पे उसके अंदर करके दिखाया लाइव, 2 सेकंड से कम में आपकी वेबसाइट कैसे लोड हो सकती है, प्रैक्टिकली दिखाया। अगली चीज ये है, आपकी वेबसाइट पे जो पेजेस हैं वो कितनी क्लिक डेप्थ के ऊपर है। क्लिक डेप्थ से मुराद क्या है? पहला क्लिक किया, होम पेज ओपन हो गया, होम पेज पे जाने के बाद एक और क्लिक किया, अगला पेज, फिर एक ऐसा पेज है जो उसके बाद अगले क्लिक पे है, फिर एक और ऐसा पेज है जो उससे भी अगले क्लिक पे, 3 क्लिक्स के बाद वो पेज आता है। क्लिक डेप्थ जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी वो पेज लेस स्क्रॉल होता जाएगा। एक पेज को डिस्कवर करने के लिए गूगल को जितने ज्यादा पेजेस से होके आना पड़ेगा वो लेस स्क्रॉल होगा। आपको करना क्या है, गूगल के लिए पेजेस को फ्रंट पे रख देना है, या 2 से 3 क्लिक डेप्थ से ज्यादा पेज ना जाए आपका। दैट मीन्स अक्सर होता है आप कैटेगरी बनाते हैं, उसकी सब कैटेगरी बनाते हैं, फिर उसकी सब कैटेगरी, फिर उसकी सब कैटेगरी, देन पेजेस होते हैं उसमें। दिस इज अ बैड प्रैक्टिस। यू हैव टू मेक श्योर 3 क्लिक्स के बाद आपका पेज डिस्कवर हो जाए, उसके बाद अगला क्लिक ना रिक्वायर्ड हो एक पेज को फाइंड करने के लिए। दोज पेजेस आर नॉट गोइंग टू बी क्रॉल्ड इजीली। अब एक सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, साइट पे 100 पेजेस हैं, 50 से ज्यादा, 50% से ज्यादा तो ऑर्फन पेजेस होंगे, ऐसे पेजेस जो किसी दूसरे पेज से लिंक ही नहीं कर रहे, कोई इंटरनल लिंक ही नहीं है। दैट मीन्स आपकी साइट के ऊपर 100 पेजेस हैं, ये पेजेस ऐसे जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इन पेजेस का कोई लिंक ही नहीं है दूसरे पेजेस के साथ, गूगल इनको नहीं देख सकेगा ये कहां पे। दिस इज द प्रॉब्लम। यू हैव टू वर्क ऑन योर इंटरनल लिंक्स। कितनी दफा बताया, बड़ी सिंपल सी चीज है, अब तक तो रट जानी चाहिए थी आप लोगों को, कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट का हर एक पेज किसी दूसरे कम से कम 3 से 4 पेजेस से इंटरनल लिंक ले और 3 से 4 पेजेस को इंटरनल लिंक दे। दैट मीन्स पूरी की पूरी साइट इंटरकनेक्टेड हो जाएगी। तो होगा क्या,
गूगल का क्रॉलर एक पेज पे आएगा, इंटरनल लिंक्स की वजह से वो बाकी सब पेजेस पे जाएगा। आप ये छोड़ दो कैसे जाएगा, दैट्स नॉट योर जॉब। ऑल यू नीड टू डू इज मेक श्योर, गूगल के लिए आप ये आसान कर दो कि अगर किसी तरीके वो किसी एक पेज से मेरी वेबसाइट पे आ जाए, वो सारे पेजेस विजिट करके जाए। अब क्रॉलिंग फास्ट होगी ना जितनी ज्यादा, उतनी ही जल्दी आपकी वेबसाइट के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा गूगल, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको कंपेयर करेगा जिन लोगों के साथ आप बीट कर रहे हो, कंपीट कर रहे हो, एंड देन आपको इवेल्युएट करके आपकी वैल्यू को ज्यादा करेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, जाहिर बात है, आपने टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड की है, लिंक्स बिल्ड किए, सारा कुछ किया है, क्रॉलिंग के बाद उनका पता चलेगा गूगल को कि यस ये बंदा तो बड़ा काम कर रहा है। जब तक गूगल ने आपको क्रॉल ही नहीं किया था, गूगल को क्या पता कि आपको तो DR95 की साइट से बैकलिंक मिला हुआ था। समझ रहे हैं ना बात को। होस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वेबसाइट की क्रॉलिंग के अंदर। बाजों का देखने में साइट लाइव लग रही होती है, लेकिन जब सर्च इंजन उसको एक्सेस करता है साइट को, तो सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता। दैट्स अ बिग इशू। तो हमेशा होस्टिंग ऐसी लो जिसका आप टाइम 100% हो। दूसरे लोगों की तरह आपको चूना नहीं लगाऊंगा ये कह के कि आप जाएं होस्टिंगर बाय कर ले, नीचे मेरा लिंक है, आपको डोमेन फ्री मिलेगी, बल्ले बल्ले। नो, होस्टिंग सबसे अच्छी कौन सी है? SiteGround है। गूगल पे जाएं, SiteGround लिखें, उनका ऑफिशियल लिंक आएगा, वो मेरा लिंक तो नहीं है, आप वहां से बाय कर लें। मेरे पास है एफिलिएट लिंक, बट मैं वीडियो के नीचे नहीं दूंगा भाई। लोग बाद में कमेंट्स में आके कहते हैं ये तो अपनी होस्टिंग प्रमोट करे। भाई मैं नहीं कर रहा, मैं लिंक नहीं दे रहा। आप गूगल पे जाएं, आप बाय कर लें। बुरी होस्टिंग कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, होस्टिंगर सबसे बुरी है। दे आर द बिग स्कैमर्स। नेम चिप थोड़ी चीप है, बट 100% रिलायबल नहीं है। आपने 1 साल के लिए होस्टिंग लेनी है, नेम चिप जहां पे आपको $40-45 की होस्टिंग दे रहा है, वहां पे आपको SiteGround $60 की होस्टिंग दे रहा है। $60, $15 का डिफरेंस है भाई। SiteGround इज द किंग ऑफ होस्टिंग्स। मैं 4 साल से यूज कर रहा हूं, दैट्स व्हाई कह रहा हूं। कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, और अगर एफिलिएशन हो भी तो मुझे फायदा तब है जब आप मेरे लिंक से बाय करोगे। दैट्स इट। मैं लिंक नहीं दे रहा आप लोगों को। आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, SiteGround आ जाएगी, वहां से बाय कर लीजिएगा। द थिंग इज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, मैं वो बता रहा हूं। इसके अलावा क्रॉलिंग इंक्रीज करने का एक और फास्टेस्ट मेथड है। आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी पेज पब्लिश करते हैं ना, दैट सेंड्स अ पिंग टू गूगल कि भाई यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है। CMS ये काम करता है, जैसे कि वर्डप्रेस हम यूज करते हैं। आपने एक आर्टिकल पोस्ट किया, पिंग गई गूगल को, यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है, लेट्स चेक दिस। आप दूसरा करेंगे, पिंग जाएगी, तीसरा करेंगे, पिंग जाएगी। द मोर फ्रीक्वेंट यू पब्लिश योर कंटेंट ऑन द साइट, मोर फ्रीक्वेंटली गूगल विल कम। एक टाइम ऐसा आएगा, गूगल को पता होगा कि यस ये बंदा इस फ्रीक्वेंसी के साथ पिछले इतने टाइम से काम कर रहा है, पिंग जाए ना जाए गूगल आएगा। दैट हैपेंस व्हेन यू पोस्ट कंटेंट रेगुलरली विदाउट एनी गैप्स। तो इसलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको कहता हूं कि भाई आपने कंटेंट में गैप नहीं लेके आना, कंटेंट रुकना नहीं चाहिए। एंड ऑब्वियसली देन देयर कम्स बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आल्सो हेल्प्स गूगल कि वो कहीं ना कहीं से क्रॉल होते हुए आपकी साइट पे भी आ जाए गूगल। जाहिर बात है ना, बैकलिंक्स बेसिकली एक ब्रिज है गूगल के लिए मूव करने का। तो उस ब्रिज के ऊपर से जब गूगल मूव करेगा, साथ में इंफॉर्मेशन पिक करता जाएगा, ये बैकलिंक क्या है, किसको जा रहा है, किससे आ रहा है, सारा कुछ। तो यस, कंटेंट एंड बैकलिंक्स आर इंपॉर्टेंट, बट इनिशियली इट्स अबाउट योर साइट स्पीड, साइट मैप सबमिशन, कंटेंट पब्लिशिंग, इंटरनल लिंक्स, क्लिक डेप्थ एंड इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। ऑल यू नीड टू डू इज मेक श्योर आपकी क्रॉल स्पीड इंक्रीज हो जाए। कहां से चेक करनी है? वेबमास्टर से जाके मैंने दिखा दिया आपको। अगर आप वो चीज करने में कामयाब हो जाते हो, ट्रस्ट मी, कोई सैंडबॉक्स नहीं आएगा, कोई 6 महीने 8 माह 10 माह कुछ नहीं लगने। जब तक आपको ये साइकी समझ नहीं आती, ये प्रोसेस समझ नहीं आता कि ये बेसिकली है क्या चीज, 6 माह की टाइम पीरियड वाली चीज है क्या, असल में वो क्रॉलिंग की ही चीज है। एक नई फ्रेश वेबसाइट को गूगल ट्रस्ट नहीं करता। गूगल डोंट नो ये कौन है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप करेंगे किसी नए बंदे को ट्रस्ट? आज आपके आके कोई 1 लाख रुपए की कोई चीज बेचे, आप ट्रस्ट करेंगे? नो यू वोंट यार। कॉमन सेंस है ना, नेचुरल चीज है, कोई नहीं करेगा। गूगल क्यों करे? यू हैव टू मेक श्योर गूगल आपके ट्रस्ट कर सके। कैसे? सिग्नल बाय सिग्नल, थोड़ा थोड़ा करके। तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता दिया है, यू हैव टू जस्ट फॉलो इट एंड इम्प्लीमेंट इट, दैट्स इट। स्टिल कहीं पे कंफ्यूजन्स हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफी लोगों ने तो अपनी robots.txt फाइल ब्लॉक कर रखी होती है, उनको पता ही नहीं होता। गूगल आपकी वेबसाइट पे आते हुए सबसे पहले एंटर कहां पे होता है? robots.txt फाइल के ऊपर। अपनी वेबसाइट का URL लिखना .com/robots.txt। आपको पता चलेगा उस फाइल में है क्या। 3 लाइनें अगर होती हैं जो बाय डिफॉल्ट होती हैं, दैट मीन्स के एडमिन पैनल को छोड़ के बाकी सब क्रॉल कर लो। एडमिन पैनल के पेजेस तो नहीं ना हम चाहते सर्च इंजन के अंदर शो हो, वहां पे आपका साइट मैप भी होना चाहिए, ताकि गूगल आए, वहां से साइट मैप उसको मिले, उसको पिक करे, वो उसको विजिट करेगा, सारे पेजेस की लिस्ट आएगी, उन सब पेजेस पे चला जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज समथिंग जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, मैं बेट करता हूं। कोई चैनल नहीं सिखाएगा आपको ये चीज। दिस इज द स्टफ फ्रॉम पेड कोर्सेज, दैट्स इट। पेड कोर्स अगर आप नहीं कर सकते, मैं फ्री में लेके आ रहा हूं। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको अपडेट मिलेगी कि 1 मई को एक न्यू कोर्स शुरू होगा, जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। है तो फ्री, बट फीस 2000 इसलिए रख रहा हूं
ताकि आप लोग इसको जस्ट वैल्यू करें और फी अपनी वापस ले लीजिएगा जब कोर्स एंड होगा। शर्त ये है जो असाइनमेंट्स दी जाएंगे उन पे काम करना है, सिंपल सी असाइनमेंट्स होगी ताकि आप काम कर सके, दैट्स इट। तो काम करने वाले लोग आए, बाकी ना आए, तंग करने वाले ना आए, दैट्स इट। इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अनलाइक बैच 3 रिकॉर्डिंग्स वो बहुत लिमिटेड लोगों को मैंने दी थी, मजबूरी थी, दे नहीं सका ज्यादा लोगों को, बट यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर कोई ज्वाइन करे, हर कोई लर्न करे। तो छोटा मोटा चीज नहीं है, प्रॉपर बैच होगा, आप सीखेंगे, आप लर्न करेंगे। दैट्स द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आपको भी पता है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स इट। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना भाई, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।